बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तानी तारीख़ में ऐसे कई वाक़यात गुज़रे हैं जो पाकिस्तानी हुक्मरानों की बेबसी बल्कि उनकी बुज़दिली से मुज़य्यन हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे 5 बड़े वाक़यात का ज़िक्र करने जा रहे हैं जो न सिर्फ इस मुल्क के हुक्मरानों की बेबसी का मज़हर है बल्कि ये वाक़यात मुल्क की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी भी ज़ाहिर करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इन अफसोसनाक वाक़यात का जिक्र करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप तक इस किस्म की मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस पहुंचती रहे। नाजरीन, रेमंड डेविस का नाम तो आपने सुना होगा। उसने पाकिस्तान में जो कारनामा सरअंजाम दिया उससे भी आप पूरी तरह वाकिफ होंगे। ये आदमी पाकिस्तान में अमरीकी सफारतखाने का मुलाजिम था। इसने 2011 में लाहौर के एक रोड पर 2 पाकिस्तानियों को गोलियां मारकर हलाक किया। इसे गिरफ्तार किया गया, मगर अमरीकी दबाव पर उस वक़्त के हुक्मरान पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी ने इसको पूरी इज्जत के साथ अमरीका को हवाला किया और मकतूलीन के वरसा को दियत पर राज़ी कराया। नाजरीन, इस वाक़े से हम 3 नताइज अखज़ करते हैं। एक ये कि अमरीका अपने किसी भी कारिंदे की खातिर दुनिया के किसी भी मुल्क के कानून और खुद मुख्तारी को खातिर में नहीं लाता और पूरी क़ुव्वत के साथ अपनी मर्ज़ी दूसरे ममालिक पर मुसल्लत कर सकता है। दूसरा ये कि ये वाक़या साबित करता है कि अमरीका के सफारतखानों में उसके तरबियत याफ्ता कारिंदे और एजेंट तैनात होते हैं जो सफारतकारी की आड़ में जासूसी के काम और दूसरे कार्रवाइयाँ करते रहते हैं और मतलूबा टास्क पूरा करने के बाद बड़े आराम से वापस अमेरिका जाते हैं। तीसरा यह कि पाकिस्तान जैसे ममालिक के हुक्मरान अमेरिका और मगरबी क़ुव्वतों के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं जो आवाम की उमंगों और मुल्क की खुद मुख्तारी के बरअक्स अमेरिका की ख्वाहिशात पर पूरे ज़ौक़ व शौक़ के साथ अमल करते रहते हैं। कातिल रेमंड डेविस की रिहाई और उसकी अपने मुल्क बाइज़्ज़त वापसी पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरफ से मुल्क की खुद मुख्तारी और अवाम के मुंह पर एक तमांचा है। नाजरीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले करना पाकिस्तान की तारीख़ बल्कि पूरी इंसानी तारीख़ में बेगैरती की कोई मिसाल नहीं रखता। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जिस ढटाई और बेगैरती के साथ कौम की एक बेटी को जालिम और दरिंदा सिफत मुल्क के हवाला किया, इससे कौम का हर फर्द और हर बच्चा तड़प उठा है। मगर अजीब और हैरानकुन बात यह है कि वही हुक्मरान आज दुबई में अपनी भरपूर ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। उसको पूरी इज्जत के साथ ईवान इक़्तिदार से रुख़सत किया गया। ताहम जो फर्द भी या जो जज साहिब भी उसको सज़ा देने की बात करता है तो उसको दूसरों के लिए निशान इबरत बना दिया जाता है, जबकि दूसरी तरफ कौम की ये मजलूम बेटी काफिरों की कैद में तकलीफ देह जिंदगी गुजार रही है, जिसको अमरीकी अदालत ने 86 साल कैद की सजा दी है, जबकि उसकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत भी बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। आज के मदीने का हुक्मरान भी कौम की इस बेटी के हवाले से बेबसी की तस्वीर बने बैठा है। हमारी दुआ है कि डॉक्टर आफिया पाकिस्तान के जालिम और बेगैरत हुक्मरानों की सज़ा बनकर इस पाक मिट्टी पर कदम रखे। नाजरीन, उसामा के खिलाफ एबटाबाद में अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई से इस मुल्क का बच्चा बच्चा वाकिफ़ है, लेकिन हमने कभी इस बात पर गौर किया है कि अमरीका की इस फ़ौजी कार्रवाई ने हमारे मुल्क की सलामती और मुल्क की खुद मुख्तारी पर कितना बड़ा वार किया है। यह कार्रवाई उसामा के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तानी खुद मुख्तारी और दिफा पर एक हमला था। इससे न सिर्फ हमारी आलमी बदनामी हुई बल्कि ये हमला हमारे मुल्क की दिफाई निज़ाम पर एक सवालिया निशान लगा कर छोड़ गया। ताहम अफसोस और मायूसी की बात यह है कि उस वक़्त के पाकिस्तानी हुक्मरानों ने न अमेरिका का इत्तेहाद छोड़ा और न ही एहतजाज के तौर पर नाम नहाद दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग से इस मुल्क की आवाम को छुड़वाया और न ही अक़वाम मुत्तहिदा या आलमी अदालत इंसाफ में ये मसला उजागर किया, बल्कि वो हाथ पे हाथ रखे इक़्तिदार के मज़े लेते रहे, जो कि यकीनन इन हुक्मरानों की बेबसी, इक़्तिदार परस्ती और बुज़दिली की एक वाज़ेह मिसाल है। नाजरीन, 2011 में एक दिन नेटो जंगी हेलीकॉप्टर्स पाक अफगान सरहद पार करके पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल हुए। इन हेलीकॉप्टरों ने बाकायदा और मुनज़्ज़म अंदाज में इस सरहद पर वाक़या पाकिस्तानी फौजी चौकी को निशाना बनाया, इस पर भरपूर तरीके से मिसाइल बरसाए और वापस चले गए। इस हमले में पाकिस्तानी फौज के 24 फौजी और अफसर शहीद हुए। ये हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुल्क की खुद मुख्तारी की कुल्लम-कुल्ला खिलाफ वर्जी थी। हालांकि पाकिस्तानी अफ़वाज की तरफ से इश्तियाल का कोई मुज़ाहिरा भी नहीं हुआ था।
اس واقعے کے بعد پاکستان نے احتجاج کے طور پر 6 مہینوں کے لیے نیٹو سپلائی روک دی تھی اور امریکہ سے معافی مانگنے کا مطالبہ بھی کیا، مگر بہت زیادہ مطالبہ کے نتیجے میں 7 مہینے بعد امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کی طرف سے زبانی طور صرف معذرت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ناظرین، امریکی غرور اور تکبر کا مظاہرہ دیکھیں۔ پاکستانی فوج کی قیمتی جانوں کو مارنے کے بعد بھی پاکستان کے بار بار مطالبے پر اور نیٹو سپلائی روکنے کے باوجود امریکہ نے اپالوجی یعنی معافی کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ صرف سوری یعنی معذرت کا لفظ استعمال کیا، وہ بھی اس ظالمانہ حملہ کے کئی ہفتوں بعد اور صرف ایک خاتون کی زبان سے۔ اس واقعے سے بھی پاکستانی حکمرانوں کی بے بسی، کمزوری اور نااہلی ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر عبدالقدیر کے معاملے سے تو پاکستان کی ساری عوام واقف ہے۔ پاکستان کے اس عظیم ہیرو کو جنرل پرویز مشرف نے دنیا بھر میں رسوا کیا۔ صدر پرویز مشرف نے یہ کام بھی امریکہ کے دباؤ میں آ کر کیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے ہر وہ جائز و ناجائز کارنامہ سر انجام دیا جس کا امریکہ نے اس کو صرف اشارہ کیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پاکستانی عوام کا صدر کم اور امریکہ کا وائسرائے زیادہ تھا۔ وار آن ٹیرر میں امریکہ کا ساتھ دینا ہو یا ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ کے حوالہ کرنا ہو، پاکستان میں اسلام پسند لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہو یا ڈاکٹر قدیر جیسے قوم کے محسن کو رسوا کرنا ہو، جنرل پرویز مشرف نے ہر موقع پر امریکی خواہشات اور اس کے مفادات کے لیے ایک ایجنٹ کا کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر قدیر کے حوالے سے تو اس نے پوری اطاعت اور فرمان برداری کا مظاہرہ کیا، جس سے اس کی بے بسی بلکہ بزدلی ہی ثابت ہوتی ہے، جبکہ ظاہری طور وہ اس کو قومی مفاد کا نام دے کر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتا رہا۔ ناظرین، یہ ویڈیو محض دلچسپی اور تفریح کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد پاکستانی عوام میں ایک جمہوری اور سیاسی شعور اجاگر کرنا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ ایسے حکمرانوں کا انتخاب کرے جو غیروں کا وائسرائے بن کر اس ملک پر حکومت نہ کرے، بلکہ ملک کی خود مختاری، قومی حمیت اور عوام کی فلاح و بہبود کا علمبردار ہو۔